जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं स्टार की स्टडी और मैं हूं अमृत सर। आज के अपने इस क्लास में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान की लेसन के बारे में। जैव प्रक्रम एक पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। जैव प्रक्रम पोषण। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना है सजीव और निर्जीव के बारे में। आपके आसपास बहुत से ऐसे वस्तुएं पदार्थ दिखते हैं जिनमें सजीव और निर्जीव पर आप उसे विभेद कर सकते हैं। अगर आप ऊंचे आसमान में देखें तो बहुत से तारे दिखते हैं, सूर्य दिखता है, आकाश, पेड़ पौधे, नीचे धरती पर ये सभी दिखते हैं। इसमें कुछ सजीव है तो कुछ निर्जीव है। अगर निर्जीव की बात करें तो निर्जीवों को पोषण की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु सजीव को अपना जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए उनको आवश्यकता होती है। किसकी? तो पोषण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम यहाँ आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं उसको बोल दे रहा हूँ कि जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसके माध्यम से जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। अनुरक्षण का अर्थ हो गया, इसका अनुरक्षण का मतलब ही हुआ कि जीव के शरीर में विकास चाहिए, विकास, वृद्धि, वो अपने टूटे फूटे जो भी अंग है उसका मेंटेनेंस करती है सजीव, जो भी सजीव होती है। तो यही जैव प्रक्रम कहलाता है। बात करें अगर हम पोषण की, तो पोषण, न्यूट्रिशन, ये पोषण जो होते हैं ना, तो पोषण का अगर देखें तो पोषण सभी जीवों के लिए आवश्यक है। सभी जीव पोषण लेते हैं। अब ये पोषण लेने में बहुत सी जटिल प्रक्रियाओं का समागम होता है उसमें, तो ये पोषण लेते हैं। और पोषण जिस विधि द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वो विधि ही क्या कहलाती है? तो पोषण कहलाती है। अब ये डिपेंड करता है जीवों पर। बहुत से जीव होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवों को विभिन्न विधियों द्वारा वे अपना पोषण लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, जिससे उनकी जीवन जो होती है वो सुचारू ढंग से चलती है। पोषण की अगर विधि की बात करें तो पोषण की विधियां जो होती है वो मुख्यतः दो होती है। स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और दूसरी विधि होती है परपोषण, जिसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये स्वपोषण जो होता है, इसमें इसका परिभाषा आप दे सकते हैं कि वह पोषण की विधि जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर या पेड़ पौधे पर पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से, वो किसी भी रूप से किसी दूसरे पर आश्रित न हो। जैसे कि हरे पौधे हो गए, हरे सभी प्रकार के हरे पौधे स्वपोषण ही होते हैं। अब ये हरे पौधे स्वपोषण क्यों होते हैं? इनमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है। इस पर आप कमेंट्स करिएगा तो मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा। आगे बात करें परपोषण के, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो परपोषण जो होता है ना, वो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संपोषण। अगर मृत जीवी पोषण की बात करें तो इसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इस प्रकार के जो भी जीव इस प्रकार से अपना पोषण करते हुए सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे कवकों, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, तो वैसा पोषण या वह विधि जिसमें जो भी जीव होते हैं वे अपना पोषण किसी मरे हुए मृत जंतु से, मृत पेड़ पौधों से और उनके शरीर से, अपने शरीर के सतह से उसमें घुलित अकार्बनिक तत्वों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का पोषण जो होता है वो मृत जीवी पोषण कहलाता है। और वैसे पोषण कवकों, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनको हमारे पर्यावरण के साथी भी कहा गया है। क्योंकि आप देखते हैं सड़क किनारे जहाँ कहीं भी कोई अगर मरे हुए किसी जानवर को ही फेंक देता है तो उनसे बहुत सारे उनमें बैक्टीरिया होते हैं। धीरे धीरे आप देखते हैं कि एक दिन वो उसका जो डेड बॉडी होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। दूसरी बात करें परजीवी पोषण की, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें भी कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, और ये जो होते हैं ना, ये दूसरे किसी के शरीर पर या दूसरे किसी पर या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डिपेंड रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो भी आपके घर में जानवर होते हैं उसमें एक प्रकार का एक ढील पाया जाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में अलग ही नाम से जानते हैं। तो वे उसके शरीर में चिपका रहता है और उसके शरीर से वो उसका ब्लड सकिंग करता है और अपना जो है वो पोषण प्राप्त कर लेता है। एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण इसमें है ये अमरबेल का पौधा है। पौधे की अगर बात करें कि पौधे में भी कुछ परजीवी होते हैं पैरासाइटिक, तो उसमें अमरबेल होता है। आप कहीं भी जा रहे होते हैं तो जंगल में देखिएगा कि पेड़ के ऊपर एक हल्के पीले रंग का जो होता है, परवल की जो डंडी होती है उसी प्रकार का एक पौधा होता है। उस पर उसके जड़ अगर आप ढूंढिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। छोटा छोटा पत्ता होता है और हल्का पीला रंग का होता है। वे जिस पौधे पर डाल दोगे ना, उसी पौधे से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है और वो जीवित रहता है।
अगर बात करें तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे गोल कृमि है, टैपवर्म, हुकवर्म, ये सभी पाया जाता है। बहुत सारे लोगों को दांत खाज खुजली होती है, उसमें रिंगवर्म जो होता है, ये रिंगवर्म भी इसी का परजीवी का ही पोषण रहता है, वो आपके शरीर से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। तीसरा, प्राणी संपोषण की अगर बात करें तो ये प्राणी संपोषण, इसमें जो है यह जीवों का एक बहुत ही बड़ा लक्षण है, और ये अपना पोषण जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इसमें अमीबा आ जाते हैं, मेढक आ जाता है, और यहाँ तक कि हम मनुष्य भी जो हैं वे इसी प्रकार के प्राणी संपोषण से ही अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये रहा जैव प्रक्रम के बारे में। अब अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा कि आखिर पौधे और मनुष्य में पोषण होता कैसे है, उस पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कर अपना सवाल और आगे वीडियोज किस प्रकार का आपका चाहिए वो भी बताएं कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।